जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का दास आपके बीच में उपस्थित कर हाजिर हुआ हूँ वेद पुराण रहस्य के साथ पवित्र साथ बाइबिल से। हम नरक की भयानक खतरनाक सजाए को बताना और सुनाना और समझाना चाहते हैं, और ताकि हमारी वीडियो जहाँ तक जाए, यदि जिसको सुनना और समझना है तो पूरी वीडियो देखें, और खास करके कमजोर दिल वाले ना, क्योंकि हम आवाज़ और साउंड के साथ जो नरक में कितनी भयानक दर्दनाक मौत और सजाएं दी जाती है, कैसी कैसी दुर्दशा की जाती है, ये शरीर का दुख दर्द कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है यदि तेरी आंख, तेरा हाथ, तेरा पैर ठोकर देता है तो काट के फेंक दे, वो दर्द तेरे लिए शरीर में कुछ नहीं है, इतना भयानक दर्द नरक में देता है। और उसके पहले यदि हम अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करते हैं, बच्चों अपने माँ बाप का, एक पत्नी अपने पति और सास ससुर का, तो परमेश्वर पिता उनको भयानक मौत मारता है। और यहाँ भी बहुत सी सजाएं देता है, बीमारी, विपत्ति, दुख, तकलीफें, बड़ी बड़ी संकट मुसीबत से गुजरना पड़ता है, परंतु इंसान अंधा और बहरा हो गया है, क्योंकि इंसान के अंदर कुत्ते वाली आत्मा घुस गई है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहता है, इंसान को कुत्ता कहता है। परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह भी इंसान को कुत्ता बोलता है, क्योंकि अंत के समय में इंसान को नहीं पहचानेंगे, वो दया धर्मी नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे पर दया तरस नहीं खाएंगे, सब अपनी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। जिसने पैदा करा उसकी ही थाली में छेद करने के लिए सेकंड और टाइम नहीं लगेगा। ऐसा करके परमेश्वर का पवित्र वचन पर यीशु मसीह बताता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, जितने लोग जो है अपनी पत्नी अपने पति से प्रेम रखती है और वो सेवा सत्कार करना चाहती है और वो परमेश्वर की संतान है, इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आप सत्य को जाने और सत्य आप सबको स्वतंत्र करें, ताकि यीशु मसीह जाति और धर्म नहीं आपको जीवन देने आया है। यीशु मसीह का रहस्य और वर्णन बहुत से वेदों में लिखा गया है। जो भविष्य महापुराण में सात रीति जो 19 वेदों में सबसे बड़ी मानी जाती है, उसके द्वारा सारे धर्म साथ पाए जाते हैं, सारे देवी देवताओं भगवान को माना जाता है। जो सबसे बड़ा भविष्य महापुराण होता है जो 19 वेदों में से होता है, चलो ठीक है, तो उसमें साफ रीति से लिखा हुआ भविष्य महापुराण 331 पेज नंबर में साफ रीति से लिखा हुआ यीशु मसीह का रहस्य वर्णन, जो साफ रीति से जो श्री कृष्ण अपने अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, तुझे महायज्ञ करना पड़ेगा, तुझे बहुत बड़ा यज्ञ करने पड़ेगा, तुझे क्रूस श्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। क्रूस श्रेष्ठ यज्ञ किसने किया? किसी भगवान, किसी देवी दुर्गा, किसी ने नहीं कहा है क्रूस श्रेष्ठ यज्ञ, जो कि यीशु मसीह ने पृथ्वी माँ के और क्रूस श्रेष्ठ यज्ञ किया है। उस यज्ञ को किया है जब ही उसके द्वारा उद्धार मिला है, नहीं तो किसी भगवान देवी देवताओं को उद्धार नहीं मिला। उद्धार करने के लिए पार्वती अपने शिव के लिए कितनी तप तपस्या की, शिव ने कितना तप तपस्या की, परंतु उनको भी दोष लगा के प्रजा ने मार डाली। ऐसे ही राम और सीता ने कितना उन्हें तप तपस्या की अपने माता पिता के द्वारा, परंतु उनको भी इस पृथ्वी को उद्धार दिलाने के लिए राम और सीता जो कर रही थी, परंतु उनको भी इस प्रजा ने क्या है दोष लगा लगा के मार डाला। तो सत्य में हर कोई नहीं हाथ लगाता है, परंतु असत्य में सभी हाथ लगाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, साफ रीति से जो भगवत गीता में पूरी रीति से साफ रीति से जो 47 अध्याय वचन नंबर 30 से 35 36 तक आप पढ़ के देखेंगे, आप समझ जाएंगे। यीशु मसीह का वर्णन सारे वेद पुराण में लिखा और बताया गया है। तो यीशु मसीह जाति और धर्म ने जीवन देने आया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर कहता पहला उत्पत्ति वचन नंबर 27 में, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है, नर और नारी करके सारी सृष्टि की रचना की है मैंने। और मेरे बाल बच्चे, मेरे बेटा बेटी ये बिगड़ गए हैं, कितने कुकर्म कर रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसा पहला और पहला पॉइंट से पहला वचन से कहता है, क्या कहता है? हे स्वर्ग सुने, पृथ्वी कान लगा, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी को चढ़नी को पहचानता है, परंतु ये मेरे बेटा बेटी बैल और गधा से भी ज्यादा गधा और कुत्ते बन गए हैं। जो परमेश्वर यहोवा अपने वचन से कुत्ता बोलता है, और वो स्त्रियों को जो शादी के होने के बाद भी कुकर्म और पाप करते, अपने सेवा सत्कार सास ससुर का नहीं करती है, अपने पति से प्रेम न रख के गली घाट में प्रेम करती है, उनको परमेश्वर पिता क्या कहता है? सूंगर बोलता है, सूंगरी बोलता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और बच्चों को परमेश्वर पिता कहता है कुत्ता, कुत्ते वाली आत्मा घुसी इनके अंदर, जब अपने माता पिता का आदर प्रेम नहीं करते हैं, न सत्कार करते हैं और परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। चलो ठीक है, तो हम सारे वेद पुराण से आपके बीच में बड़े रहस्यों को लेके आते हैं। तो अभी हम गरुड़ पुराण से लेके आए हैं, श्री भगवत गीता से
और पवित्र साथ बाइबिल से। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी वीडियो को जो भी गांव से, सिटी से, शहरों से, राज्य जिला से, जहां से भी देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखें ताकि आप सत्य को जाने, सत्य आप सबको स्वतंत्र करें। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर हो। तो ठीक स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की संतान है, शैतान की नहीं। जो परमेश्वर की संतान है तो ऐसी स्त्रियों से बचना जो परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है। चलो ठीक है, नीति वचन 5 अध्याय वचन नंबर 2 से 5 तक हम पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, पढ़ें। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से लहू टपकता है, हालेलुया, हालेलुया, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, हालेलुया, हालेलुया, परंतु इसका परिमाण नांगूना सा कड़वा और दुधारी तलवार सा पेना होता है, हालेलुया, हालेलुया, इसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। और उसके पंग अधोलोक तक पहुँचते हैं, हालेलुया, हालेलुया। चलो ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो परमेश्वर का पवित्र साथ बाइबिल से हम बताने जा रहे हैं। यिर्मयाह 2 अध्याय और वचन नंबर 33 से 36 तक हम पढ़ के सुनाते हैं। चलो ठीक है बेटा, पढ़ें। प्रेम लगाने के लिए तू ऐसी सुंदर चाल चलती है, हालेलुया, हालेलुया, बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई, हालेलुया, हालेलुया, तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिंदों लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है, हालेलुया, हालेलुया, तूने उन्हें सेंट लगाते नहीं पकड़ा, हालेलुया, हालेलुया, परंतु इन सब के होते हुए भी, हालेलुया, हालेलुया, तू कहती है मैं निर्दोष हूँ, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, देख तू तो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय करूँगा, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो पत्नी के शब्दों में सामर्थ्य है। जब वो शादी होके आती है अपने घर तो उसको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे ऐसे पाप करती हैं, ऐसे ऐसे पाप कराते हैं ये माँ बाप खुद बिगड़े हुए हैं, तो उसकी संतान तो बिगड़ी हुई होगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे पापों से बचो, क्योंकि अंत स्टार्ट हो गया है। आप देख रहे हो, सारे वेद पुराण में लिखा हुआ और पवित्र साथ बाइबिल बताता है कि अंत के समय में शैतान के हाथ में सारी दुनिया पड़ जाएगी। इस पृथ्वी का मालिक शैतान, उसके बस में सारी दुनिया हो जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा ऐसा ना दे ताकि आप लोग नरक जाएं। चलो ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम श्री भगवत गीता 18 अध्याय और पेज नंबर 176 और वचन नंबर 9 से बताने जा रहे हैं। चलो ठीक है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है इन पापों से करने वालों को क्या सजा होती है और ये कैसे क्यों पाप करते हैं। चलो ठीक है बेटा, पढ़ें। अर्जुन ने कहा, हे श्री भगवान, किस शरीर में रतन का विकार होता है, हालेलुया, हालेलुया, वह किस पाप से कोई दरिद्र होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, किस किस पाप से ऐसे दरिंदे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की इज्जत आदर नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कुत्ते वाली आत्मा घुस जाती है। पढ़ बेटा आगे। किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, पागल होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, कौन पाप से होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, हालेलुया, श्री कृष्ण अर्जुन से बताता है। पढ़ बेटा। इंद्रियां होती हैं, हाँ, विषयों हाँ, वेश्याओं, हाँ, के हाँ, अच्छे से पढ़ो, जम से पढ़ो, हाँ, के संग योग से उत्पन्न हुआ, जो मुख पहले अमृत के समान और परिमाण के विष के समान होता है, उसे राजस कहते हैं, हालेलुया। तो क्या कहता है, जो इंद्रियां, हकीकत में हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाते, अपने को खुद ताकना पड़ता है। जैसा सरमन अपने माँ बाप की सेवा करता था, वो इस पृथ्वी में आया और जान गया
कि सबसे पहला पाप है जो मेरी इंद्रियों से होता है। तुमने भगवान से श्राप मांगा कि हे पिता, मुझे ये आँखों से जो पाप होता है मैं यानी कि अंधा सूरदास हो जाऊँ, ताकि मैं इन पापों से बच जाऊँ। मेरा जीवन रस्ते में कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन स्वर्ग में है। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। जो सुख पहले और परिमाण में भी हालेलुया हालेलुया आत्मा को मोहत है हालेलुया हालेलुया ये आत्मा को मोह लेती हैं, जो ऐसी स्त्रियाँ, ऐसी बेटियाँ, ऐसा बेटा। चलो ठीक है, पढ़ें आगे। और जो निर्दय आलस और प्रमाद के उत्पन्न होता है हालेलुया हालेलुया नारी के द्वारा शैतान उस घर को बर्बाद कर देता है। पढ़ें आगे। इन तीनों प्रगति सात्विक गुणों से मूत्र हो, ऐसा कोई जीव ना तो पृथ्वी पर है, ना स्वर्ग में और ना देवताओं में है हालेलुया। तो क्या कहता है? अरे पति पत्नी और बच्चे ये तीन पवित्र होते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश। हम इस सारे वेदों को पढ़ के देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो उल्लंघन लिखा हुआ है, जो सत्कार और सेवा और परमेश्वर की आचनाएं लिखी और दी गई हैं, तो वो एकदम तीनों जो चीजें हैं पवित्र दी गई हैं। क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह खुदा रहीम, पुत्र पवित्र आत्मा और पिता। चलो ठीक है, तो हम भविष्य महापुराण से एक सच्ची स्त्री के वर्णन को हम छोटा सा पॉइंट बताने जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो ऐसी स्त्रियों से बचें जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है। चलो ठीक है, तो ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसे पापियों को जो अपने माता पिता का इज्जत को गली घाट में कर रहे हैं और अपने माँ बाप के खा रहे हैं और गली घाट में घुमा रहे हैं। चलो ठीक है, परमेश्वर ऐसे पापियों को परमेश्वर कहाँ डालेगा? चलो ठीक है, तो नरक में कैसा मारता है हम एक एक पढ़ के और हम बताएंगे। चलो ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं 3 गलती नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, पढ़ें। उत्तम स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए हालेलुया हालेलुया उत्तम स्त्री है तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो जमाने में चल रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पढ़ें। इस रीति से स्त्री का सील नहीं बिगड़ता हालेलुया हाँ, तो इस रीति से वो चलेगी, अनेक ये सारी चीजों को नहीं करेगी तो परमेश्वर उसको नहीं करेगा, ऐसी सजा न देगा। हाँ, और कुलीनी निंदा भी नहीं होती है, और कुल की निंदा भी नहीं होगी। भविष्य महापुराण अध्याय 47 वचन नंबर 20 पढ़ें। बुरे संदेश देने वाले और बुरे भवों को प्रकट करने वाले पुरुषों को भाई हालेलुया हालेलुया या पिता के समान देखते हालेलुया हालेलुया हुए स्त्री को ऐसा चाहिए कि हालेलुया हालेलुया उसका संथा परित्याग कर दे हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है कि उसको समता परित्याग कर दे। उसके शब्दों में सामर्थ्य है तो उसके शब्दों का परित्याग कर देना चाहिए, वो उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम भविष्य महापुराण से आपको बताया गया है। चलो ठीक है, तो ये सारे गलत कामों को नहीं करना चाहिए, कुलीन स्त्रियों को, कुलीन बेटा बेटियों को। चलो ठीक है, नहीं तो परमेश्वर कैसा क्या करेगा जो अब हम आप पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, गरुड़ पुराण और अध्याय 4 नंबर और पेज नंबर 63। चलो ठीक है, और वचन नंबर 41 से। चलो ठीक है बेटा, पढ़ें। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं हालेलुया जो व्यक्ति मित्र बना लेते हैं, अरे तो मेरे बोलते हैं मेरी फ्रेंड है, मेरे दोस्त हैं। हाँ, जो व्यक्ति युगों की आपसी प्रीति का बोध करते हैं हालेलुया जो आपसी में हम दोस्त भाई बन जाते हैं। हाँ, तथा जो दूसरे की आशाओं को नष्ट करते हैं हालेलुया कितने दोस्त भाई बना लेते हैं, ये तो मेरी सहेली है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरी फ्रेंड है बोलते हैं। एक लड़का लड़की को फ्रेंड बोलता है, ये दोस्त बोलता है, तो उनकी आशाएं रहती हैं कि हमारा पति, हमारी शादी होगी। एक वो बेटा की भी आशा रहती मेरी कोई पत्नी होगी। ऐसे लोगों को परमेश्वर वे निश्चय ही नरक में जाते हैं हालेलुया वे ऐसे दोस्त मित्र बनाने वाले निश्चय ही नरक में परमेश्वर डालेगा। और कैसी भयानक मौत मारता है, पढ़े। विवाह भंग करने वाला, विवाह को भंग करने वाला, शादी करने वाला, हाँ विवाह शादी को भंग करने वाला, ऐसे लोग इसी के कारण विवाह और शादी भंग हो जाती है, क्योंकि शादी के पहले वो क्या कर ले, पाप कर बैठते हैं। और उनकी शादी में जो अपने माँ बाप आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद में विनाश का आशीर्वाद हो जाता है। पढ़ें।
तथा स्त्री को लूटने वाला घोर हाँ, तथा स्त्री को लूटने वाला नरक वास करता है। हाँ, घोर नरक में वास करता है। पढ़ें। और वहाँ से उसका पूर्ण उद्धार नहीं होता। वहाँ से उसको पूर्ण उद्धार नहीं होता है। बोलते हैं कि दूसरा जन्म आ जाएगा, नहीं आएगा। परमेश्वर नंगा नरक में डालेगा। एक इंगार को रखेंगे हाथ में, 2 मिनट नहीं रख पाते हैं। परमेश्वर नंगा 1000 वर्ष के लिए डालेगा। हाँ, क्या क्या करेगा? पढ़ें। जो महापापी घर गांव तथा जंगल में आग लगाता है। हाँ, जो महापापी रहते हैं, जो घर गांव जंगल में आग लगाता है, मतलब अपने माँ बाप का कहना नहीं करता, दारू पीता है, लड़ाई दंगा करता, चोरी करता, बदमाशी करता है। हाँ, पढ़े आगे। हम उसे लेकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। हाँ, उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अग्नि कुंड में पकाया जाता है। और क्या करते हैं उसके साथ? पढ़े। इस अग्नि से जले हुए अम्बाला वह पापी सब छान में हालेलुया बहुत सी यातना करता है। हालेलुया। उसको आग में पकाते हैं और वो छिल जाता है, ऐसा चिथड़ा चिथड़ा कर देते हैं। ये शरीर का दुख परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी आँख, तेरा हाथ, तेरा पैर ठोकर देता तो काट के फेंक दे, कहता है यीशु मसीह, ताकि तू नरक में तेरे सारा शरीर बच जाए। चलो ठीक है, आगे पढ़ें। तो यमदूत उसे असीकुट नमक वन में ले जाते हैं। हालेलुया। असीकुट नमक वन में ले जाते हैं। हाँ, उसको पहले आग में पकाते हैं, चिथड़ा चिथड़ा कर देते हैं और नमक में घसीटते हैं। हाँ, जहाँ तलवार के समान पत्ता में उसके अंग जब काट जाते हैं। हाँ, उसके अंग तलवार के समान कट जाता है, ऐसा गिदला गिदला हो जाता है। कितना दर्द होता होगा। चलो ठीक है, तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यीशु मसीह भी कहता है, तुम्हारा हाथ पैर काट दो, वो दर्द कुछ नहीं, इतना भयानक दर्द नरक में होता है। चलो ठीक है, पढ़ें। तब यमदूत उसे कहते हैं। हाँ, तब उसे यमदूत कहते हैं, तूने जहाँ घर गांव जंगल में कहाँ कहाँ तूने आग लगाया है। अपने माता पिता का प्रेम, अपने माता पिता का आदर, अपने माता पिता की इज्जत, की बेटी बेटी होती है, बेटा और बेटी होते हैं, तो इनने क्या करा है? आग लगाया है। इसने बहुत आदि मूता है। पढ़े आगे। अरे पापी शीतल छाँव में सुखी की नींद सो। हाँ, अरे पापी चल, तेरे को शीतल छाए में तेरे को सुख की नींद सुलाएंगे। क्या पहले तो गिदला गिदला कर देते, नमक में डालते, कितना दर्द होता होगा। पढ़े। जब वहाँ प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो हलिया। हाँ, जल पीने की इच्छा से वो पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल। हाँ, दूतों के द्वारा खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। हाँ, पीने के लिए खोलता हुआ तेल दिया जाता है। क्या है वो? अभी तो क्या है, अभी शादी के पहले उसने इतना पाप करा है, भयानक खतरनाक पाप, माँ बाप से पहले भी अपने पाप कर लिया सही से। क्या कहता है? वो दारू पीता था। क्या करता था? दारू पीता था। वो कहाँ अपने फ्रेंड के साथ क्या करा? जूस पी रहा था। हाँ, चलो ठीक है, वहाँ परमेश्वर नरक में उसको क्या? खोलता हुआ तेल पिलाएगा। पढ़े आगे। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। हाँ, पानी पियो और अन्न खाओ करके ऐसा कहा जाता है। हाँ, पढ़े। उस अति उत्तम तेल के पीते ही उनकी आंखें जल जाती हैं। हालेलुया। क्या कहता है? उस तेल को पीते ही उसकी आंखें जल जाती हैं। हाँ, और वे गिर पड़ते हैं, परंतु मरते नहीं हैं। मरने के बाद हमारा जो शरीर रहता है, परमेश्वर इसी शरीर को नरक में तैयार करता है और वो शरीर कभी मरता नहीं है। पढ़े। इसी प्रकार पुण्य उठकर अत्यंत दानिक की भांति विलाप करते हैं, भयानक विलाप करते हैं, तड़पते हैं, रात दिन चैन नहीं मिलती है, ऐसी आग भरती है, ऐसे तेल में पकाया जाता है। देखो अभी आप लोग देखते होंगे वीडियो में। पढ़े आगे। विवश होकर उद्धार सिवा लेते हुए वे कुछ लंबी सांस लेते हुए कहने में भी असहमत नहीं होते। कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ बोलने की औकात नहीं रहती है। इतना भयानक सजा परमेश्वर देता है। पढ़े। अक्षर इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। हालेलुया। क्या कहता है? ऐसी बहुत सी यातनाएं हैं जो परमेश्वर उनको देता है। पढ़े आगे। विस्तार पूर्वक इन्हें
कहने की क्या आवश्यकता है। हालेलुया। इनके संबंध सभी शास्त्रियों में कहा गया है। हालेलुया। इनके संबंध में सभी शास्त्रियों में कहा गया है, परंतु कितने पंडित पुजारी शास्त्री फरीसी हैं, इनको पता रहने के बाद भी सत्य को नहीं बता पाते हैं, क्योंकि किसी भगवान किसी देवी ने कोई ने सत्य नहीं पाया है, कहीं से उद्धार नहीं मिला है। इनको उद्धार केवल यीशु मसीह ने पाया है, तो यीशु मसीह के द्वारा ही सारी बातों को बताया जाता है। चलो ठीक है, जैसा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने खुद कहा है, क्या कहा है मत्ती 5 का और वचन नंबर 17 में क्या कहा है, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को लोप करने के लिए आया हूँ, लोप करने नहीं, मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह बताता है। इब्रानियों पहला और पहला पॉइंट में भी कहता है, उनके बाप दादा से मैंने थोड़ा थोड़ा भांति बात करते आया है, और अब अंत के समय में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बात करते हैं। अब परमेश्वर आ रहा है। चलो ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये अंत स्टार्ट हो गया है। देखो कितना पाप में पाप कर रहे हैं। जैसे पार्वती अपने शिव को पाने के लिए कितनी तपस्या की थी, अपनी भोलेनाथ की निंदा न सहते हुए वो सती होके मर गई। जैसा अपने क्या कहते हैं राम की सीता भी अपने पति को क्या है, पति उसको पाने के लिए, जगत को उद्धार दिलाने के लिए वो राम और सीता इतना मेहनत की उनने। चलो ठीक है, अपने माता पिता का राम ने इतना आदर करा कि अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करा, 14 साल वनवास काटा। क्यों काटा? क्योंकि माँ बाप से जो शक्ति और जो सामर्थ्य मिलती है वो कहीं कुछ चीज़ से नहीं मिलती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलो ठीक है, तो ऐसे पापियों को परमेश्वर ऐसी सजा और मौत देता है। पढ़ें, इस प्रकार हजारों नर नारी नरक यातना को भोगते हुए, हाँ, इस प्रकार बहुत से नर नारी हजारों नरक भोगते हुए प्रलाप घोर नरक में पड़ते रहते हैं। पढ़े आगे, इस पाप का अच्छा फल भोगकर पूर्ण वही पौधा होता है। हाँ, पूर्ण वही पौधा फिर वापस आता है और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थान आदि योनियों को प्राप्त होता है। हालेलुया। क्या कहता है, आदि योनियों में प्राप्त होता है। वो कितनी योनियों में प्राप्त होता है? पढ़ बेटा, इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इन सभी योनियों में घूमते हुए मनुष्य योनि में प्राप्त होते हैं, और मनुष्य योनियों में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल घर में जन्म लेते हैं। फिर उधर से आते हैं, वो नरक से भोगते हैं, हजारों सालों भोगते वो नरक से, और फिर चंडाल के घर में पैदा होते हैं। मतलब वो मरने के बाद भी कहीं उद्धार नहीं पाएंगे, मरने के बाद भी पापी पाप हो रहा है। कितनी योनि से गुजरना पड़ता, पढ़ के देखा बेटा यहाँ से। इन योनियों मिलकर 84 लाख योनियों कही गई है। हाँ, इन योनियों को 84 लाख योनियों से उनको गुजरना पड़ता है, जब वो नरक से छुटकारा पाके फिर मनुष्य की योनि में आते हैं। और फिर मनुष्य की योनि में आते हैं तो किसके घर आते हैं? फिर चंडाल के घर आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, ये बड़े बड़े ज्ञानी पंडित पुजारी की बुद्धि भी चकरा जाती है। ये हवन और धूप छोड़ छोड़ के कथा और यज्ञ करा के इनकी बुद्धि भी अग्नि में क्या जल गई है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके बाद मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कल्कि पुराण से और भविष्य महापुराण से और गौड़ियन गाथा से, ऐसे बड़े वेदों से हम रहस्य लेके आ रहे हैं कि मनुष्य को किसने बनाया है, तो फिर भगवान को किसने बनाया है। ये सारे रहस्यों के साथ इसके बाद हम फिर आपके बीच में फिर बड़ी वीडियो के साथ आने जा रहे हैं। जो गरुड़ पुराण 19 वेदों में से बड़ा माना जाता है, और इसी गरुड़ पुराण के अनुसार सारी दुनिया में कितने पंडित पुजारी बड़े बड़े लोग हैं, पिंडदान और क्या क्या दान कराते हैं मरने के बाद, और सारी दुनिया जो नहीं करते तो वो भी कर रहे हैं। तो गरुड़ पुराण में साफ रीति से आपने सुन लिया, समझ लिया कि जितने भी लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं। स्वर्ग जाने का कोई रास्ता कोई वेद पुराण में लिखा नहीं है। जो पवित्र बाइबिल बताते और यीशु मसीह कहता, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जो मर भी जाए और केवल मुझ पर विश्वास करे वो नरक नहीं स्वर्ग जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह क्या कहता है? यही तो कहता है, मैं जातीय धर्म नहीं, मैं जीवन देने आया हूँ। मैं जातीय धर्म बदलने नहीं, तुमको मार्ग और सत्य का जीवन बताने के लिए आया हूँ।
उसने कहा लूका 21 में साफ रीति से मेरे नाम से लोग सताएंगे, मारेंगे, बंदी गिरे में डालेंगे और दुनिया का ऊट-पटांग हरकत करेंगे, परंतु तुम उनके पीछे नहीं जाना। जो मेरे सत्य और पवित्र वचन में चलेगा उसका सर का बाल भी बांका ना होगा। चाहे भूकंप, पिघला, महामारी या दुनिया की चीजें भी आएंगी, क्योंकि ये सारी विपत्तियां यीशु मसीह खुद इस पृथ्वी में ला रहा है। यीशु मसीह खुद इस पृथ्वी को सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर इंसान के रूप में आके हम पापियों को उद्धार दिलाने के लिए, हमारे पापों के लिए महायज्ञ किया उसने। श्री कृष्ण अर्जुन से साफ रीति से भगवद गीता में बताया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धरती और आसमान टल जाएगा परंतु मेरा एक बिंदु और वचन न टलेगा। जो बाइबिल को पढ़ लेता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और बाइबिल को पढ़ के समझ लेता है, कितना बड़ा अनपढ़ भी हो, बैठ के वो सुन लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। फिर उसको कहते हैं इसने जाति बदल लिया, धर्म बदल लिया, रुपया ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया करके उसके पीछे लग जाते हैं। इसीलिए सारे वेद पुराण बताते हैं, सारे वेद पुराण बताते हैं सत्य के पीछे कोई नहीं आते हैं, असत्य के पीछे हजारों आएंगे, क्योंकि वो पाप से प्रेम करते हैं, पवित्रताई और परमेश्वर से नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आते हैं मतलब वो पति पत्नी फिर वो पाप में रहते हैं, तो हमको पाप न करेंगे तो क्या हमारे बच्चों को असर नहीं पड़ता? तो बच्चों को क्या क्या असर पड़ता? पढ़े बेटा। तथा उसमें भी कष्ट आदि पाप चरित वे बहुत दुखी रहते हैं। हालेलुया। उसमें भी ये अथा वो पाप रहित अति दुखी होते हैं। जैसा अभी गरुड़ पुराण में साफ रीति से 6वां अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ रीति से लिखा हुआ है कि बच्चों को जब वो पेट में रहता तो मम्मी पापा को भलाई और सत्य में चलना चाहिए। सियाने बुजुर्ग भी कहते हैं कि गर्भवती बेटी रहती तो उसको क्या काम करना चाहिए? सेवा सत्कार करना चाहिए, गऊओं को दान देना चाहिए, रोटी देना चाहिए, ऐसा भलाई करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। चलो ठीक है। तो इतनी सजा काटने के बाद भी वो प्राणी, वो आत्मा फिर देखो चंडाल के घर में आता। चंडाल मतलब कि वो पति पत्नी जो अपना बच्चा को उत्पन्न करते हैं तो वो भी चंडाल के जैसे काम करते हैं। यदि वो भला काम करे तो उनका बच्चा अच्छा होगा और उनको वो बच्चे में पाप का असर ना होगा। पढ़े आगे। किसी को गलाती कष्ट हो जाता है। हाँ, किसी को पैदा ही होते गलाती कष्ट हो जाता है। कोई जन्म से अंधे होते कोई हैं। जन्म से अंधे हो जाते हैं। और कोई महारोग से व्यक्ति होते हैं। महारोग से व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप से बचना है तो हमको क्या काम करना होगा? पाप से 3 रास्ता होती हैं, माता पिता और बच्चे। ये तीनों को एक मन एकजुट होकर रहना चाहिए। किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए यीशु मसीह कहता, परंतु विश्वास किसी पर न करें क्योंकि सब धोखा दे देते हैं। घर के लोग घरी के होते हैं क्योंकि पाप एक दूसरे से होता है। जिस थाली में खाते हैं बच्चे उसी में छेद करें, क्या दूसरा हमारा क्या पूरा करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर हो। तो परमेश्वर आपके अनुर्धन में और आपके सत्य भंडार बैंक बैलेंस में बहुत मिराकल और आशीष होना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।